नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह एक बार से फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा मैथ साइंस में कुल कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है और उन आपत्ति वाले प्रश्नों पर बोर्ड क्या निर्णय लेता है, उस आधार पर कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आपत्ति लगी है। तो देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा जो साइंस मैथ की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बोर्ड ने विवादित दिए थे, या फिर अपने लेवल पर हमें ये लग रहा है कि उनके उत्तर विवादित है। हो सकता है बोर्ड उसमें सही हो, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों द्वारा अपने पक्ष से आपत्ति लगाई जा रही है। आज हम ऐसे ही क्वेश्चनों को पहले काउंट करेंगे जिन पे आपत्तियां लगाई जा रही है और उसका विश्लेषण करते हैं कि उनके आधार पर कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपत्ति वाला क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान कहानीकार के तौर पर किन्नरी पहचान नहीं है। इसके अंदर अभ्यर्थियों द्वारा ये माना गया है कि ये चारों जो उत्तर है ये चारों राजस्थानी कहानीकार के तौर पर इन सभी कथाकारों की पहचान है, तो ये प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें अगला प्रश्न जिस पे आपत्ति लगी है, तो ये प्रश्न है कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। इसमें मूंगफली और अरंडी के ऊपर विवाद है। इस क्वेश्चन पे भी अलग अलग अभ्यर्थी इसके ऊपर आपत्ति लगा रहे हैं। इसके बाद में नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर बोर्ड ने दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि इसके अंदर स्वाधार गृह योजना भी शामिल होगी। इसका आंसर स्वाधार गृह योजना भी हो सकती है। यानी जो बोर्ड ने आंसर दिया है और जो अभ्यर्थियों का मानना है, एक साथ 2 आंसर इस क्वेश्चन के सही हो रहे हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया जा सकता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी अपने पास, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। अगर आप उसको नहीं भी मानते हो तो किसी एक अभ्यर्थी ने ये देखिए RTI लगाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से जानकारी ली है और इसका जवाब भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसमें ये पूछा गया था कि ये जो योजना है, देखिए आप देख सकते हो, वो कौन से विभाग से संबंधित है या नहीं है। तो इसका देखिए राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से इनको जवाब दिया गया है। RTI के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एप्लीकेशन नंबर के द्वारा सूचना चाही गई सूचना भिजवाने बाबत। तो इसमें ये लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा है बिंदु संख्या 1 से संबंधित सूचना स्वाधार गृह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की है। इसका मतलब इसका आंसर ये वाला हो सकता है। इसका मतलब ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर अभी तक जिसने आपत्ति नहीं लगानी चाहिए है और वो इस RTI के बेस पर आपत्ति लगाना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आया था राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति, उसके लिए देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 लागू कर दी गई है। जबकि उस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप देखोगे कि 30 नवंबर का ऑप्शन ही नहीं है। बोर्ड ने इसमें 24 नवंबर आंसर सही माना है, तो ये क्वेश्चन भी निश्चित तौर पर डिलीट होगा। देखो कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हमने, ये 4th क्वेश्चन था अपना। इसके बाद में कई स्टूडेंट ये मानते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसके ऊपर भी लोग आपत्ति लगा रहे हैं कि कौन सी पुनरीक्षण समिति की बात चल रही है। तो आप ये कह सकते हो डाटा इनएडिक्वेट के आधार पर इस क्वेश्चन के ऊपर भी लोग आपत्ति लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सहायता राशि कितनी है। तो इसका आंसर हालांकि 31,000 माना है बोर्ड ने और लगभग जगह 31,000 ही है, बट कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसका आंसर 21,000 है और उनके पास इनका एविडेंस भी है। तो इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 6th। इसके बाद बात करें नेक्स्ट मैथ की, अगर बात करूं तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप देखोगे अगर आप इसको 9th क्लास की NCERT से मैच करोगे तो ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम जो है वो डायग्राम में एरर है और डायग्राम में एरर होने की वजह से ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। हालांकि अगर इसका डायग्राम सही होता तो इसका आंसर होता 1/2 एंगल Q माइनस एंगल R, और बोर्ड ने आंसर इसका यही माना है, बट इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग होने की वजह से इस पर भी आपत्ति लग रही है। NCERT 9th क्लास में है ये क्वेश्चन।
इसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 अपना। इसके बाद लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने आपको एविडेंस दिया था, सवाल की कोशिका आपत्ति किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना। इसके ऊपर भी आपत्ति लग रही है कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक होती थी पहले, एनसीईआरटी से पहले जो आरबीएसई बोर्ड की बुक थी, उसके अंदर सेलुलोज पेक्टिन में प्रोटीन से बना हुआ भी बताया गया है। हालांकि जो एनसीईआरटी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर सेलुलोज, ग्लैक्टोनेस व मेलानोज से मिलकर बताया गया है। और एनसीईआरटी की भी यहाँ पे बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बट इस पर भी आपत्ति लगाई है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 117, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है। क्वेश्चन ठीक था, ये इसका आंसर जिप्सम होना चाहिए, बट इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका आप इंग्लिश और हिंदी वर्जन देखोगे तो उसमें आप देखोगे मिसमैच है। देखो कास्टिक सोडा NaOH होता है, जबकि कास्टिक चूना अपने पास CaO होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी ऑप्शन सी इंग्लिश और हिंदी वर्जन में असमानता होने की वजह से इस पर आपत्ति लगा के डिलीट किया जा सकता है। हालांकि कुछ जैसे लास्ट वीडियो में मैंने जब इसको बताया था तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि ये निर्देश में साफ लिखा होता है कि जब इंग्लिश और हिंदी वर्जन में अपने पास कहीं भी असमानता मिलती है तो इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है। बट जब आप आपत्ति लगाते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करते हो, तो वहाँ एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि अगर क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश और हिंदी वर्जन में असमानता है तो उस आधार पे भी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हो। तो उस आधार पे जब अपने पास ये ऑप्शन है कि हम आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं तो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर इस पर आपत्ति दर्ज करवाएंगे। हालांकि क्वेश्चन को डिलीट करना या नहीं करना वो बोर्ड का काम है, वो अपना काम नहीं है। बट वही है कि गवर्नमेंट जॉब सभी को प्यारी है, अपने यहाँ पे सभी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति लग रही है। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया जिस पे आपत्ति लगी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में लगभग सभी क्वेश्चनों पे आपत्ति स्टूडेंट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, देखिए जिस पे आपत्ति लगी है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक रचना में नेतृत्व करने में मदद मिलनी चाहिए। इसका आंसर बोर्ड ने माना है संज्ञानात्मक, बट बच्चे मानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, रचनावादी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कौन से कारक सीखने में बाधा डालते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इस पर भी आपत्ति लगी है, बोर्ड ने इसका आंसर माना है संज्ञानात्मक कारक, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि इसका आंसर या तो मोटर्स फैक्टर होगा या सोशल फैक्टर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जिस पे आपत्ति लगाई गई है। आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिस पे आपत्ति लगी है, जिसका आंसर सांस्कृतिक रचनावाद बोर्ड द्वारा माना गया है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखने पर इसका आंसर क्या आएगा, मौलिक रचनावाद आएगा। इसके लिए भी एविडेंस स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर स्टूडेंट्स का मानना है कि इसका आंसर मौखिक परीक्षण आएगा, जबकि बोर्ड द्वारा इसका आंसर माना गया है निबंधात्मक परीक्षण, यानी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 14 क्वेश्चन ऐसे मैंने बताए जिन पर आप अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से देख रहे हो कि आपत्तियां स्टूडेंट्स द्वारा लगाई गई है। इनमें से कौन सा आंसर बोर्ड सही मानेगा, नहीं मानेगा, डिलीट करेगा, बोनस रखेगा, क्या रखेगा, इसके बारे में देखो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है सभी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए, हो सकता है इनमें से किसी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए, किसी में मल्टीपल आंसर मान लिया जाए। तो ये काम बोर्ड का और बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी का है, अपन इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बताने वाली बात यह है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जब इतनी क्वेश्चन पर आपत्ति लगती है तो कट ऑफ का क्या विश्लेषण किया जा सकता है, कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो स्टूडेंट्स देखो आप खुद समझ सकते हो कि जब 14 क्वेश्चन अपने पास ऐसे हैं जिसके ऊपर आपत्ति लगाई जा चुकी है और इन 14 क्वेश्चन का भविष्य क्या होगा वो अब भी किसी भी यूट्यूब एक्सपर्ट्स को नहीं पता। ये किसी भी वीडियो के माध्यम से अलग अलग एक्सपर्ट इसके अंदर कट ऑफ बता रहे हैं, हालांकि रफली आइडिया सभी लगा रहे हैं, लेकिन जब तक इन 14 क्वेश्चनों का भविष्य अपने को नहीं पता कि इन 14 क्वेश्चनों का भविष्य क्या रहेगा, तब तक निश्चित तौर पर कट ऑफ को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अभी जैसे आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक जो कट ऑफ वाली अपने पास जो मार्क्स की एक PDF भी वायरल हो रही होगी, आपने देखी होगी, जिनमें स्टूडेंट्स के नंबर लिखे हुए हैं, किसी के 110 है, किसी के 105 है, 109 है। उस आधार पर भी एक्सपर्ट्स हैं जो यूट्यूब टीचर्स हैं वो कट ऑफ का आइडिया लगा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि जब तक उन 14 क्वेश्चन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी भी कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए अगर ये 14 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और इनमें से वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी स्टूडेंट्स के फिलहाल सही है,
तो ऑब्वियस सी बात है उसके मार्क्स डाउन होंगे। या वे स्टूडेंट जिन्होंने इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया या जिनके फिलहाल ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर ये 14 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उनका वेटेज बढ़ने की वजह से उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो अभी तक देखिए रीट की पिक्चर बाकी है दोस्तों। अभी तक जब तक इनके ऊपर फाइनल फैसला नहीं हो जाता कोई भी विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के, जैसे मैंने रिव्यू लिया है बच्चों का, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो आंसर की आई है उससे मैच करने के बाद लगभग सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो रहे हैं। तो एक बार जिनके भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग 90 से 92 क्वेश्चन प्लस जिनके सही हो रहे हैं, वो 92 प्लस तो ये मान के चलो किसी भी कैटेगरी में हो वो बिल्कुल सेफ है साइंस मैथ के अंदर। फिर भी 90 से 92 के बीच में जो बच्चे बने हुए हैं वो कंपटीशन की रेस में बने हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें अगर हम रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो उनकी अलग अलग जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का या जनरल का अगर मेरा मानना अगर आप मानो तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन यानी 15-16 नंबर का डिफरेंस रहेगा। आप देख लेना, चेक कर लेना जब फाइनल कट ऑफ आए। बाकी जैसे ही इन क्वेश्चन पे फैसला होगा हम दोबारा इस पर डिस्कशन करते हैं। और निश्चित तौर पे सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी पूरे रिजल्ट को प्रभावित करने वाला है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद है कि अभी भी अगर आपके क्वेश्चन ये मान के चलो 80 प्लस सही हो रहे हैं और इन 14 क्वेश्चन को अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपका भविष्य अभी भी इन 14 क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आप अधिक से अधिक आपत्तियाँ लगाइए और आज रात 12 बजे तक का समय है। इन पर बोर्ड क्या फैसला लेता है उस आधार पर बाकी कट ऑफ का विश्लेषण किया जाएगा। बाकी अगर आपको हमारे दी गई जानकारी सटीक लगती है, सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ इसी प्रकार की सटीक और सही जानकारी समय समय पर विभिन्न टीचर भर्ती और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है या इसमें कुछ त्रुटि है तो आप इसको हमसे अवगत कराइए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।